हेलो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब एकेडमी में। आज आपके सीटेट छात्र जो हैं उनको मैंने जो पिछले चैप्टर में मैंने कराया हुआ है, आपको देखा होगा, लेव वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, जीन पियाजे, ब्रूनर, भाषा विकास का सिद्धांत। ये जितने भी सिद्धांत हैं, मैं साथियों सबसे पहले ये बता दूं आपको, यहाँ से इतने ज़्यादा प्रश्न बने हैं। मैं प्रैक्टिस सेट देख रहा था, उसमें इतने ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आए हैं, शायद ही किसी टॉपिक से आते हों, क्योंकि इसमें हाइपोथेटिकल सोचने के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपने इनके प्रिंसिपल्स को, इनके सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको डेफिनेटली करके ले जाएंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको ध्यान से समझना है वो क्या क्या रहे हैं। मैंने आपको दोनों लेक्चर्स में पूरी कोशिश की है आपको समझ में आ जाए। और आज जो ये इम्पॉर्टेंट 21 क्वेश्चन हैं, 21 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लाया हूँ, उसमें मैंने कोशिश की है जो पेपर आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कराऊंगा। उसी टाइप के क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि ऐसे प्रश्न आते हैं। तो साथियों, उसी पे आधारित 21 प्रश्न आज हम देखेंगे। इसके बाद कोशिश करूंगा थोड़े से और प्रश्न इसके जो बचे हुए हैं वो भी डाल दूंगा। इसके बाद बुद्धि और व्यक्तित्व पे आएंगे। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास के बाद इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कई साइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिक हैं, उनके ऊपर, आपके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इनके ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, आइए शुरू करते हैं। आज इंपॉर्टेंट बहुत है और इसको लाइक सब्सक्राइब कराइए जितने मित्र हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थर्ड नंबर पे मत जाइए, क्वेश्चंस जहाँ से लिया है मैंने वहाँ पे थर्ड नंबर था, क्योंकि यूपी टेट के क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ। आपको अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज़ यहाँ पर मिल रही है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ सी टेट के ही हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन है? मतलब होता है ना, कभी कभी हम अपने आप से कुछ काम करते समय बात करने लगते हैं, तो लड़की ऐसे में क्या कर रही है ये पूछा जा रहा है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहम केंद्रिता व्यक्ति के प्रकृति के रूप में देखेंगे। अब कल मैंने आपको जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की के संबंध में दोनों को कनेक्ट करके हुए पढ़ाया है मैंने आपको। कल मैंने ये भी बताया था पिछले वाले वीडियो में कि लेव वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं और आपके पियाजे क्या कह रहे हैं भाषा के संबंध में। तो आपको बताया था, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं पहले व्यक्ति में आपका विचार आता है फिर भाषा आती है। पियाजे कहते हैं पहले भाषा आती फिर विचार आता है। और पियाजे ने यह भी कहा बच्चा उम्र के अनुसार सीख जाता है, बच्चे भाषा अहम केंद्रिता सीखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा समाज से बच्चा सीखता है। तो अब दोनों को ही पहले ऑप्शन में कह दिया अहम केंद्रिता प्रकृति के रूप में सीखते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा। बिल्कुल वो कहते हैं ये, और पिछले वीडियो में पढ़ाया मैंने। और लेव वाइगोत्स्की की व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास के रूप में करेगा। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा था पहले इंटरनल स्पीच आती है, बच्चा पहले अंदर दिमाग में सोचता है, तो इंटरनल स्पीच की बात कर रहा। तो ऑप्शन नंबर बी देखने में बिल्कुल सही लग रहा है। तीसरा पढ़ लेते हैं, वैसे है नहीं। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मतलब समाज से सीखता है। जीन पियाजे नहीं, ये वाइगोत्स्की ने कहा था, तो पहला तीसरा ऑप्शन तो होएगा ही नहीं। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों के लिए भी कह रहा है कि वो माँ के अनुकरण करेंगे, नहीं, दोनों ने अलग अलग रूप में कहा है। एक समाज से कह रहा है और एक अपने आप सीखने को कह रहा है। तो आंसर नंबर कौन सा सही होगा इसमें? आपका आंसर नंबर बी सही होगा। इसको टिक कर लीजिए। ठीक है साथियों, लगा के देखेंगे, पिछले वीडियो से देखिए क्वेश्चन बनने लगेंगे आपके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस में भिन्न होता है, खाली जगह है, और होता है बजाय खाली जगह के। अब बताइए, बच्चों का चिंतन वयस्कों से, अब फिल इन द ब्लैंक्स में ये डालिए जरा, देखिए। चिंतन वयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है। क्या चिंतन की कोई अमाउंट होता है क्या, मात्रा क्वांटिटी होती है क्या, कि हाँ ये 1 किलो चिंतन होता है, 2 किलो होता है? मात्रा वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए, आकार, क्या आकार होता है चिंतन का, कि छोटे आकार का चिंतन, बड़े आकार का चिंतन? ऐसा तो होता नहीं साथियों, है ना। तो फिर किस पे देखेंगे? तीसरा ऑप्शन देखेंगे, चिंतन वयस्कों से प्रकार। हाँ, टाइप में चिंतन, किसी का चिंतन गहरा हो, मतलब इस टाइप का हो सकता है, कोई दूसरी चिंता में हो सकता है। तो अब दूसरा भी डाल के देख लेते हैं। भिन्न होता है बजाय, तो पहला दो देखो ऑप्शन तो काट ही दिए हमने। अब तीसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं, बजाय मात्रा के। बिल्कुल सही है। देखिए अगले में कह रहा आकार और किस्म। आकार वाले तो जब आकार वाला लिया ही नहीं है, चिंतन का कोई आकार और मात्रा नहीं होती है। क्या होता है? प्रकार और मात्रा होती है। ये कई बार प्रश्न में, देखिए 16 का क्वेश्चन है सीटेट का, तो ये याद कर लीजिए, क्वेश्चन इस टाइप के जरूर आते हैं। आइए आगे देखते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है?
मतलब वो कह रहा है ना, जब वे सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति के क्रम को सुगम कर लेते हैं। अब जैसे मैं एक बच्चे को न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, ठीक है, उसकी आपने हेल्प कर दी, तो संभावना क्या है, वो कर सकता है, लेकिन आपने हेल्प कर दी तो वो उसकी तरफ बढ़ जाएगा, मतलब उसको सॉल्व कर ले जाएगा। तो ये क्या है, इसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। कल मैंने आपको बताया, वो बाकी सब तीनों ऑप्शन छोड़ दीजिए, कल बताया था, जो आप पाना चाह रहे हैं और जो कर रहे हैं उनके बीच का जो गैप है वो क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है ना, जो आप पा सकते हैं उसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र। वाइगोस्की का ZPD। आइए देखिए वाइगोस्की से समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब ऐसे भी पूछा गया क्वेश्चन, तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका सीटेट में आया हुआ है, इसमें थोड़ा सा कट गया है, वो 2015 का ये क्वेश्चन है। पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो आपका था 2015 का, पिछला बार भी थे, ये भी 15 का है। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है क्या है, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। सीमा क्यों निर्धारित करेंगे, निर्धारित सीमा थोड़ी करना होता है। बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, जो कार्य कर रहा है और जो कार्य कर सकता है हेल्प से चाहे जैसे, उसके बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो यही हो जाएगा। तो बाकी को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर आपको सीधे सीधे समीपस्थ विकास समझ में आता है तो आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं साथियों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है, वाइगोस्की के द्वारा। अब वाइगोस्की ने क्या बताया था, अब याद कर लीजिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सबसे, विकास अधिगम से स्वाधीन है, इन्होंने ये कह दिया, ली स्वाधीन है, ऐसा था कहीं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ये कल की लाइन है, अगर आप देखेंगे तो ध्यान रखिएगा। तो अधिगम आगे निकल जाता है विकास से, कल मैंने इसको लिखाया भी हुआ है आपको, इसीलिए लिखाया था क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है साथियों, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको जो नोट्स दे रहा हूँ सिर्फ सीटेट आधारित है, यूपी टेट के लिए भी है, लेकिन सीटेट आधारित बेस ज़्यादा है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की। अब किसने 4 विशिष्ट अवस्थाएं बताई थी, बताइए। स्किनर ने बताई थी, कोलबर्ग ने बताई थी, कोलबर्ग ने 3 बताई थी, पियाजे ने 4 बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, संवेदी पेशी, पूर्व, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। याद रखिएगा इसको, पियाजे द्वारा। आइए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, वो कह रहा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में कब स्टार्ट करेगा, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तो करेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। दूसरी है संवेदी, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, वो कह रहा है अमूर्त संकल्पना कब सोचना। अगला क्वेश्चन देखिए, दे रहा हूँ आपको, डिफरेंस कराएगा वो क्वेश्चन। संवेदी प्रेरक अवस्था, इसमें तो होएगा ही नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें भी नहीं होगा। मूर्त संक्रियात्मक में मूर्त चिंतन होता है, अमूर्त सोचना वो अमूर्त अवस्था में शुरू करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा आपका। ठीक है साथियों, आइए आगे देखते हैं, ए ऑप्शन पर टिक कर लेंगे हम। इसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अब ये नहीं कह रहा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ करता है, तार्किक रूप से कब शुरू कर देगा। देखिए तार्किक ज्ञान उसको मूर्त संक्रियात्मक में ही आने लगता है। वो गणित में जोड़ घटाना गुणा भाग, लंबा ऊंचा, कम ज़्यादा, वेट किसका कम है किसका ज़्यादा है, ये मूर्त में ही बताने लगता है। लेकिन अमूर्त उसको थोड़ा प्रैक्टिलाइज और नया ज्ञान खोजने में वो औपचारिक में करेगा। लेकिन वो कह रहा है यहाँ पे अमूर्त नहीं कह रहा है, वो कह रहा है तार्किक सोचना कब शुरू कर देता है, वो शुरू कर देता है मूर्त ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही शुरू कर देता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं दोनों, और डिफरेंस भी करा रहे हैं आपको। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित कर लेता है। मतलब क्या है वस्तु स्थायित्व को, मतलब बच्चा ये समझ लेता है बस ये है, ये जो हमारे सामने डब्बा रखा है ये डब्बा है और ये फिक्स है, जैसा बताया जा रहा बस वही सीख रहा है। तो भैया ऐसा छोटा बच्चा ही करता है। संवेदी प्रेरक चरण है, इसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व पर बल देता है। केवल इंद्रिय, उसमें केवल हाथ पैर चलाना, रोना चिल्लाना, बस मम्मी चली गई तो रो देगा बच्चा, मतलब कोई आ जाए, मतलब बेवजह के इंद्रिय उसके इमोशंस होते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है, संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है, पहला चरण है जिसमें बच्चा संवेदनाओं पर व्यक्त करता है, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। आइए आगे देखते हैं।
पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है वह है समायोजन, प्रत्यक्षण, समावेशन, स्कीमा। स्कीमा तो वह है जो दिमाग में ढांचा तैयार हो रहा होता कुछ करने का। प्रत्यक्षण क्या है? जो प्रत्यक्ष हो सब कुछ। संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है वो है समायोजन। समायोजन क्या होता है भैया? समायोजन का मतलब होता है सारी चीज़ें जिनमें सब जो भी आप टारगेट लेके चल रहे हैं, जो भी आपकी समस्या है उसके लिए किए गए सारे उपाय, तो वो आपका क्या कहलाता है? समायोजन। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? समायोजन आपका होगा। ठीक है साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। अब देखिए इनकी 3 अवस्थाएं थी, उससे सोचिएगा। तो पहला तो देखिए गलत करते चलिए, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। धार्मिक कोई बात ही नहीं करी। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाए थे उन्होंने, कोई व्यवहार के कि हाँ ऐसा ऐसा करो, नहीं। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ये लग रहा है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए उस पर कठोर निर्देश देके। देखिए अब इसमें थोड़ा अगर आप समझदार हैं तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। तो आपका आंसर कौन सा होगा? पहले तो ये काटते चलिए, सब कट गए। कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं को शामिल करके। सब कठोर नियम, धार्मिक चीज़ें, ये सब कहाँ बताई उसने? केवल नैतिक मुद्दों पर चर्चा करी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? अब वाइगोत्स्की ने क्या बताया था? बच्चा समाज से सीखता है, सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत। तो अनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक भूमिका पर बल दिया है। किस पे दिया है? सामाजिक भूमिका पर। 2012 सीटेट। अगले क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का विकास का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। व्यक्तित्व और विनिमय, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। अब बताइए इसमें से क्या होगा ऑप्शन? भैया अच्छे व्यक्तिगत संबंध ये सब कुछ नहीं बताया, अंतर्वैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध ये सब कुछ, अनुबंध और व्यक्तिगत विस्तार। इन्होंने सामाजिक अनुबंधन बताया लेकिन व्यक्तिगत अधिकार उसको नहीं बताया है। ठीक है, केवल कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ए और बी होगा। केवल आज्ञा पालन और दंड। सामाजिक अनुबंधन पूरा पढ़िएगा, उसमें ये नहीं लिखा हो सामाजिक अनुबंधन व्यक्तिगत अधिकार, ये नहीं बताया उन्होंने बताया है आज्ञा पालन और दंड की अवस्था बताइए, व्यक्तिगत और विनिमय अवस्था बताइए। तो इसमें ऑप्शन ए और बी सही होगा, यानी पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आइए आगे देखते हैं। अब अगर आप थोड़ा पढ़ें तो आप खुद कर लेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? नहीं निकाला जा सकता। बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, बच्चे संवेदी, पहली अवस्था उन्होंने बताई बच्चों की संवेदी पेशी अवस्था। व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, उन्होंने व्यक्तिगत भेद, हाँ बच्चा ये अलग होता है वो अलग होता है, बिल्कुल सही बताया। खोजपूर्ण अधिगम, मूर्त अमूर्त चिंतन, उन्होंने सबके बारे में बताया हुआ है। तो इसमें से कौन सा है? शाब्दिक शिक्षण की अवस्था, नहीं, ये कोई अवस्था नहीं बताई, शाब्दिक शिक्षण की अवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से, अब वो जो नियम बताए वो फिक्स मत करिए, उन पर थोड़ा सोचिए कि क्या ऑप्शन उनसे बन सकते हैं। सीटेट यही है, यूपी टेट होता तो सीधे सीधे पूछ लेता। निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं ना कि समान प्रतिमान है, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों को सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण के एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। एक गैर पदानुक्रम, ये सब नहीं है भैया। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम नहीं, पद क्या परिवर्तन हो जाते हैं? चरण जो हैं क्रमबद्ध हैं, उम्र वाइज हैं, एज वाइज हैं और बच्चे का विकास के अनुसार हैं। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर, सब पहला दूसरा गलत हो गया। चौथा पढ़, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम, गलत हो गया। पदानुक्रम है, संबद्ध है, गैर नहीं है, सार्वभौम श्रृंखला है। कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा। अब देखिए किस तरीके से ज्ञान घुमाया गया है। ठीक है, सीटेट 2014 क्वेश्चन था। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। इसके देखिए आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ग्राफ दिखाना पड़ेगा। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत, अब थोड़ा सा ये ब्रेन से आपको सोचना है और मैंने आपको ये कल लिखाया है। अब आप कहेंगे सर आपने ग्राफ बताया नहीं, आप फेंक रहे हैं। नहीं, आप पढ़िएगा, अभी देखो आपको पकड़ में आएगा। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से प्रकट करता है? अब देखिए पहला इन्होंने बताया विकास और आयु। देखिए आयु बढ़ रही है, आयु बढ़ रही है, नहीं, आयु भी बढ़ रही है और विकास भी बढ़ रहा है पहले वाले में। दूसरे वाले में देखिए आयु क्या है?
जब बिल्कुल छोटा था विकास जीरो है, ऐसा हो सकता है? जीरो से विकास शुरू से ही होने लगता है। अब कह रहा है कि आयु बढ़ते बढ़ते तीसरे ऑप्शन कह रहा है विकास भी जीरो हो जाता है, ऐसा हो जाता है? देखिए विकास जो है वो कह रहा है यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ के जीरो हो जाए विकास, ऐसा हो सकता है? नहीं। अब ये कह रहा है विकास निरंतर सीधा रेखा में चलता है, ऐसा होता है? नहीं। तो कौन सा होगा भैया आपका ऑप्शन नंबर पहला? आप कहेंगे आपने कहाँ बताया था ये? अब सोचिए, कल मैंने बताया था कि बच्चा उम्र के अनुसार खुद सीख जाता है, कल बताया था आपको। तो विकास कैसा होता है? उम्र के अनुसार धीरे धीरे बच्चा खुद सीख जाता है, इस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, तो बच्चे का आपका कौन सा ग्राफ लगाएंगे? ए वाला लगाएंगे। ठीक साथियों, आइए आगे देखते हैं। बच्चे आयु के अनुसार खुद सीखते जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? अब उन्होंने क्या बताया था उन्होंने? बताइए। सामाजिक संस्कृति में सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण। हाँ, बच्चा समाज से पारस्परिक अंतःक्रिया करके सीखता है। अंतःक्रिया कैसे होगी समाज से? जब दो लोग आपस में सीखेंगे, समाज से, समाज और बच्चा दो लोग हुए, कैसे सीखेंगे? पारस्परिक शिक्षण करके, है ना? तो पारस्परिक शिक्षण का है। सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, नहीं, ये सब नहीं होगा। तो चौथे का ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। 2014 का ये भी क्वेश्चन है। आइए आगे देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? पहला ऑप्शन है औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन देखिए, पर औपचारिक चरण। 5 सामाजिक संविदा। पूर्व औपचारिक, तीसरा है पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन। चौथा है पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगत विनिमय। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे थोड़ा सा, ये आपका औपचारिक चरण है। ठीक है, मतलब बिना किसी सपोर्ट के बच्चा कब सीख सकता है? जब वो थोड़ा सा अमूर्त, और जो लास्ट में आपको लिखाया था, आपको याद करिए, जब पूर्ण आपको 3 अवस्थाएं बताई थी कोलबर्ग की, तो उसमें जो तीसरी अवस्था थी उसमें मैंने 2 बताई थी आपको, सामाजिक अनुबंध और औपचारिक चरण। तो औपचारिक चरण में ही जो आप व्यवस्था है उसको ही बोलते हैं जब बच्चा अपने आप सीख ले, किसी और की मदद ना ले। तो उस वाले में ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, आइए आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल भैया, ये तो दिख ही रहा साफ साफ। अब आगे पढ़ना हो पढ़ लीजिए आप। ठीक है, तो ऑप्शन सीधे देखा था, दो ही कारक थे, समाज और भाषा। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। आइए आगे देख लेते हैं। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? अब ये आपको मैंने अलग से भी लिखाया हुआ है। जो दिमाग में या मस्तिष्क में चल रही संरचना होती है वो क्या कहलाते हैं? चिंतन। स्कीमा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्कीमा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी लिखाया हुआ है मैंने आपको। देखिए, जो चीज़ें लिखा रहा हूँ वो सिर्फ पेपर में आई नहीं है और बार बार रिपीट भी हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय जनित, गामक अवस्था। भैया, जब केवल इंद्रियों का योग करते हैं तो आप उसको संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित गामक स्तर ही बोलते हैं। कौन सा? इंद्रिय जनित। इंद्रियों का प्रयोग कर रहा ना, उसी का ही उसको ही नाम बदल के लिख दिया है। आपको खुद समझना है। ये 3 अवस्थाएं तो होती हैं। जो पहली अवस्था है उसको उन्होंने संवेदी पेशी की जगह लिख दिया इंद्रिय जनित। आपको जो अंदर लिखा हुआ पैटर्न था उसको हेडिंग ना लिख के उन्होंने अंदर की चीज़ से दिमाग लगाया। अगर आप संवेदी पेशी का मतलब नहीं समझेंगे तो आप इंद्रिय जनित ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अंदर का भी मटेरियल देखिए। तो साथियों, इस प्रकार ये 21 क्वेश्चन की सीरीज़ आपकी समाप्त होती है। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे आगे में बुद्धि और आपके व्यक्तित्व संबंधित क्या तथ्य आते हैं पेपर में, उनको देखेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो साइंस का आएगा। साइंस वाले छात्र हमारे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC, UP, SSC, जितने भी एग्ज़ाम हैं, UP, SSC, लोअर मेंस, BEO, जितने भी पेपर हैं उनके हिसाब से वो साइंस का पैटर्न आपके सामने मैं रखूँगा। और पूर्वावलोकन की जो सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री की, मैं देख रहा हूँ उस पर आप लोग ज़्यादा व्यूज़ नहीं कर रहे हैं। उनको जितना ज़्यादा देखेंगे, देखिए साथियों, उसमें आपका ही फ़ायदा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सहयोग कीजिए। बिना सहयोग के ये आपका चैनल अधूरा है और आप ही के लिए पूरा मेहनत की जाती है। तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।